Started. Started now. अभी ये आज ऐसे ही मिलेगा सबको भी कि क्या होगा मुझे पता नहीं है, तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू, ओके। लेट अस सी व्हाट Hmm. हैपेंस। सो All is well. ऑल इज वेल, यस। सो आई एम लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द रिकॉर्डिंग पार्ट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पे अपलोड होती है या नहीं होती है। जो आ गए वो ठीक है, मजे करो, जो नहीं आए हैं वो अपना देखो और अपना समझो। तो यस, तो यही है कि आपको कंप्लेन्स नहीं करना है बेसिकली। नाउ अभी वो आपको है ना पावर वर्ड्स के बारे में बताएगा। लेट अस रीड दैट कि क्या है। थ्रो आउट ऑफ योर, यस। Throw out of your vocabulary words like terrible, horrible, disgusting, and awful. Because when you say those words, they come with strong feelings. When you say them, they must return to you, which means you are putting those labels on your life. Don't you think it would be a good idea to use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful? जस्ट अ सेकेंड। तो ये क्या बोल रहा है आपको? ये जो टेरेबल, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग, ऑफुल है, ये सब क्या वर्ड्स है? मतलब आप जब अपनी डिग्रीज चेक करते हो ना कि आपने कुछ बोला और जब आप ऐसे बातें करते हो, एकदम बकवास खाना था वहां पे। एक होता है कि खाना अच्छा नहीं था और एक होता है कि एकदम बकवास खाना था। तो हाउ डू यू फील व्हेन समवन टेल्स यू और व्हेन यू टॉक अबाउट? आपके आपका ना चेहरे का जो एक्सप्रेशंस होता है ना, वो भी बदल जाता है। हाँ या ना? बदलता है कि नहीं बदलता है? हाँ. Yes. तो आप जब बकवास वर्ड यूज करते हो, भयंकर, भयानक, बेकार, वाहियात, तो आपके ना एक्सप्रेशंस तक बदल जाते हैं। तो यही वो बोल रहा है आपको बुक कि मत करो ऐसे वर्ड्स यूज, डोंट यूज सच वर्ड्स बिकॉज इससे मतलब आपको भी अंदर से ना, आपको भी एक वो भावना जो होती है ना आपकी, वो भी अच्छी नहीं होती है। दूसरों को तो आप हर्ट करते ही हो, ओके, दैट इज देयर, बट आपकी जो भावना होती है वो भी अच्छी नहीं रहती है, वो भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए हमें ये ऐसे वर्ड्स ये हम लोग को नहीं यूज करने चाहिए। और यहीं पे अगर आप ना हर समय बोलते हो फैंटास्टिक, अमेजिंग, फैबुलस, ब्रिलियंट, वंडरफुल, जैसे हाउ वाज योर डे, इट माइट बी गुड, ओके, बट अगर आप बोलते हो इट वाज अ वंडरफुल डे, तो सामने वाले को भी खुशी होती है सुन के और आपको भी अच्छा लगता है कि वाओ, आई हैड अ वंडरफुल डे यस्टरडे। एंड अगर आप बोलते हो कि हाउ आर योर रिजल्ट्स, आप बोल देते हो कि ब्रिलियंट। जैसे कि आपका बच्चा अगर आपको बोलता है कि मम्मा मेरा ना बहुत अच्छा पेपर था, और एक बोलता है मम्मा मुझे सब आता था, इट वाज अ फैंटास्टिक पेपर, तो आपको किसमें खुशी मिलती है? बच्चे को भी तो मन से बहुत अच्छा भावना आता है और आपको भी बहुत अच्छा लगता है। जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे वर्ड्स का आपको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये बुक आपको अब पावर वर्ड्स के बारे में बता रही है, जो कि हम स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं कि जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे, आई हैड टोल्ड कि द बुक विल बी टॉकिंग इन सुपरलेटिव्स ऑलवेज। वो जैसे कि रॉन्डा ने जब थैंक यू दिया था, तो उसने कैसे हर चीज के लिए सुपरलेटिव्स यूज किया था ना। अमेजिंग एडिटिंग वर्क, शी कुड हैव जस्ट थैंक कि आई थैंक फलाना पर्सन फॉर एडिटिंग। या जैसे हम जब अपने रीडर्स को या जब मुझे आप लोग थैंक यू बोलते हो सुबह में, अब जैसे आज आप रेनू जी को थैंक यू बोलोगे, तो हम कैसे वर्ड्स यूज करते हैं ना, अमेजिंग रीडिंग के लिए थैंक यू। हम खाली ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि रेनू थैंक यू फॉर योर रीडिंग। तो लेकिन अगर आप उसमें कोई पावर वर्ड डाल देते हो, तो जब रेनू पढ़ रही है, शी ऑल्सो फील्स एक्साइटेड एंड शी विल व्हेन अगेन शी विल रीड ना नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टाइम, शी विल ट्राई टू मेक इट मोर परफेक्ट, ओके, कि ताकि उसको और ऐसे शब्द सुनने को मिले या पढ़ने को मिले। हाँ या ना रेनू जी? हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं ना, मैं जब मतलब वहाँ अकेले रहती थी, तो कभी जैसे मन लो हो गया, देन आई स्टार्टेड दैट फेसबुक अपलोडिंग फोटोज का। हाँ। तो मतलब जस्ट फॉर फन कि बस अपलोड करें। जब जब कमेंट्स आते हैं ना, आई डोंट नो, मतलब पता रहता है कि सब कोई ऐसे ही लिख रहा होगा और कोई सीरियसली लिख रहा होगा। इट मेक्स यू फील गुड जब वो कमेंट्स आते हैं, ओ ब्यूटीफुल पिक, दिस दैट, मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ अलग अलग कमेंट्स लिखते हैं। अच्छा लगता था पढ़ के, एंड इट मेक्स यू फील सो गुड एंड लाइट ऑल्सो एट द सेम टाइम। करेक्ट। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज। करेक्ट। तो जैसे अब मैं रील्स बनाती हूँ, अब मुझे पता है कि मेरी रील्स ठीक है, अच्छी बनी है, लेकिन जब कोई सामने वाला अप्रिशिएट करता है ना, तब उसमें ज्यादा मजा आ जाता है। यू फील, हाँ. यू फील टू बेटर योर सेल्फ द नेक्स्ट टाइम। हाँ. एंड लाइक आप
और रीटेक्स करते हो, उसे हटाते हो कि नहीं ये वाला भी इतना अच्छा एक्सप्रेशंस नहीं आया, आई वांट बेटर एक्सप्रेशंस, क्योंकि लोग देख रहे होंगे एंड दे विल गिव मी देयर अप्रिशिएशन। आप जब कपड़े भी पहनते हो या आप जब तैयार भी होते हो तो ठीक है, यू डू योर बेस्ट, लेकिन जब अप्रिशिएशन आपको मिलता है या आपको मालूम है कि दिस इज गोइंग टू गेट मी अप्रिशिएटेड, तो यू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। शायद आप अपना कलर आईलाइनर और अच्छे से लगा लोगे, या यू विल ऐड दैट एक्स्ट्रा कलर ऑन योर चीक्स। अभी तक आपने नहीं किया लेकिन आप करोगे क्योंकि यू वांट टू बी बेटर एंड बेटर। तो ये चीज होता ही है कि अप्रिशिएशन जो होती है वो हम लोगों को अच्छी लगती है, तो इसीलिए अप्रिशिएट करना सीखना भी तो चाहिए ना। अगर आप लेना चाहते हो तो पहले आपको देना तो पड़ेगा ना उस चीज को। यस, यू कैन हैव, रेनू जी, यू कैन You हैव। can have whatever you love and want, but you have to you can have, हाँ हाँ वही पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ, वहीं से पढ़ना है आपको। मेरी वॉइस नहीं आ रही चार, है। आ रही है आ रही है आ रही है। हाँ ठीक है। यू You can have whatever you love and want, but you have to harmonize with love. And that means there are no excuses for not giving love. Excuses and justifications prevent you from receiving everything you want. They prevent you from having an amazing life. सो आपको जो भी है, अगर All आपको, the lives of others comes back into our own. यस, तो वो क्या बोल रहा है आपको कि अगर आपको, यू कैन हैव वॉट एवर यू लव एंड वॉन्ट, माई वॉइस इज ऑल्सो क्लियर ना? Yes. हाँ। Yes. तो बट यू हैव टू हार्मोनाइज विथ लव, मतलब आपको प्यार के साथ साथ चलना पड़ेगा। आपके पास में सब कुछ आएगा जो आप प्यार करते हो, जिस चीज को भी आप प्यार करते हो, लेकिन आपको उसके उसके में रहना पड़ेगा। सी क्या होता है ना, जब हम कोई मूवी डाउनलोड कर रहे होते हैं, पहले जमाने में जब हम, वो कंप्यूटर था ना, वो पुराना वाला, वो जो ऐसे व्हाइट कलर का रहता था डेस्क पे, हम जब उसमें कोई भी चीज डाउनलोड करते थे तो अगर करंट चला जाता था ना, वो डाउनलोड वहां पे बंद हो जाता था। एंड हम जब उसे रिबूट करते थे कंप्यूटर को, तो वो जितना भी हुआ रहता था ना 70% वो भी गायब हो जाता था बहुत बार तो। एंड हमको वापस से रीस्टार्ट करके फिर से सब कुछ करके वापस से डाउनलोड करना पड़ता था। अभी तो बहुत आराम हो गया ना, अब जैसे यहाँ पे अभी सेशन कर रहे थे एंड वो वाईफाई चला गया, तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा हम वापस आए, वहीं पे सब कुछ पड़ा है एंड वी जस्ट रीस्टार्टेड इट एंड काम हो गया हमारा। लेकिन उस समय ना डाउनलोडिंग में बहुत ये होते थे, ब्रेकडाउन्स होते थे। अगर कहीं बीच में रह गया है तो वो बीच में कट जाता था, या तो पूरा खत्म हो जाता था या वहां से वापस हमको 70% से स्टार्ट करना पड़ता था। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता था। तो ये तो अभी भी हो रहा है कि ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। अगर आपके पास करंट नहीं है तो आप, वाईफाई आपका बंद हो जाएगा, तो आप काफी चीजें होती है जो आप वाईफाई पे ही डाउनलोड करते हो, राइट? आपके पास डेटा है लेकिन आप वाईफाई ही यूज करते हो बाय डिफॉल्ट टू डाउनलोड पिक्चर्स ऑन योर मोबाइल एंड ऑल दैट स्टफ। तो क्योंकि नहीं तो डेटा बहुत ज्यादा लगता है ना, इसके लिए वी हैव दैट थिंग। तो ये चीज ही आपको बता रहे हैं कि आपके पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं होता है कि लव नहीं देना है आपको। अब वाईफाई बंद हो गया, इसका क्या एक्सक्यूज है आपके पास में कि ये बंद क्यों हुआ? तो इसका कोई एक्सक्यूज नहीं होता है कि आपने प्यार क्यों देना क्यों बंद कर दिया सडनली। एंड हम तो ऑटोमेटिक पायलट मोड पे रहते हैं आधा टाइम। हम एक सेकंड प्यार देते हैं, दूसरी सेकंड हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है और हम प्यार देना बंद कर देते हैं। तो यही ये बुक आपको बता रही है कि ये सब नहीं करना है हम लोगों को। ये यू हैव टू प्रिवेंट, क्योंकि इफ वी कीप ऑन डूइंग इज दिस, तो हमारी जो लाइफ है वो अमेजिंग नहीं हो पाएगी। इट विल बी अ सो सो लाइफ, ओके काइंड ऑफ लाइफ, एंड ओके इज नॉट गुड। ये हम लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है। तो ऑल दैट वी सेंड इनटू द लाइव्स ऑफ अदर्स कम बैक इनटू आवर ओन लाइफ। एडविन मार्कम 1852 टू 1940 पोएट। तो व्हाट ही सेइंग इज कि मैं जो भी दे रही हूँ आपको या मेरे परिवार वालों को या मेरे जान पहचान वालों को या एक स्ट्रेंजर को भी, तो वही सब कुछ मेरे पास वापस आएगा। अगर मैं एनिमल्स को लव दे रही हूँ तो देयर विल बी एनिमल्स इन माय लाइफ, इन सम वे और द अदर। अगर मैंने एक स्ट्रेंजर को अप्रिशिएट किया है तो some stranger is going to appreciate me, or that appreciation is going to come to me in some form or the other. Okay, yes. You don't have a, you don't make a, You don't make a connection when you complain to a store person, and then a few hours later you receive a call from your neighbor complaining that your dog is barking. You don't make a connection when you meet a friend for lunch and talk negatively about a mutual friend, and you arrive back at work to discover big problems
have developed with your major client. You don't make a connection when your dinner conversation is about something negative in the news, and that night you can't sleep because of an upset stomach. तो ये क्या, You ये पैराग्राफ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको है ना, मतलब एकदम गार्ड बांध लो आज, कि आप ना कनेक्शन नहीं स्थापित कर पाते हो कोई भी चीज में, कि आपने कुछ नेगेटिव बोला है और आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट इट। और मैजिक और पावर के पहले तो हम बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करते थे। आजकल हम फिर भी थोड़ा बहुत कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये पता है। एंड आप देखो कि कितना अजीबोगरीब चीज हो रहा है ना, यहाँ पर जो एग्जांपल्स दे रही है रोंडा जी, कितना मतलब कितना डिफरेंस है कि आपने आप किसी कहीं गए शॉपिंग करने के लिए, और वहां पे यू कंप्लेंट अबाउट द सर्विस, और यू कंप्लेंट अबाउट स्टोर पर्सन, एंड आपके घर आपके नेबर ने आपको कॉल करके आपके कुत्ते के बारे में कंप्लेन किया कि वो इतना भौंक रहा है। या फिर है ना, गाड़ी की कंप्लेन आ जाएगी कि जैसे हमारे नेबर्स ना बहुत पॉजेसिव है। जब हमारी गाड़ी उनकी तरफ खड़ी रहती है ना, दे विल कम एंड से प्लीज रिमूव योर कार, व्हाई इज इट स्टैंडिंग, इट्स काइंड ऑफ कंप्लेन। तो हम लोगों ने कुछ नेगेटिव किया है, इसके लिए वो आके हमको बोल रहे हैं। और कभी कभी खड़ी रहती है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये समझने की बात है कि वो क्यों बोला, आकर आज ही क्यों बोला। बिकॉज वी हैव मेड सम कंप्लेन समवेयर इन आवर लाइफ सर्कमस्टेंसेस, जो वापस घूम के हमारे पास में उनकी कंप्लेन के द्वारा आ रही है। हम कोई कनेक्शन नहीं कर सकते कि हम एक दोस्त से मिले और हमने ना नेगेटिवली बात की दूसरे दोस्त के बारे में। एंड जब आप अपने काम पे गए, या आप अपने अपने काम के एरिया में गए, कुछ भी काम हो सकता है हमारा, हम जो भी काम करने जा रहे हैं वो नहीं हो पाया, उसमें हमको बहुत प्रॉब्लम्स हुई। कभी कभी हम पहुंच ही नहीं पाए टाइम से, ये भी हो सकता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने दोस्त के बारे में कंप्लेन की है, और वो कंप्लेन आपके पास घूम के वापस तो आएगी ही आएगी ना, कहाँ जाएगी बेचारी कंप्लेन? आपने तो छोड़ दिया ना यूनिवर्स में। तो जो भी आप यूनिवर्स में दिए हो, वो घूम के वापस तो आना तय है, आपके पास में तय है आना। किस तरीके से आएगी वो पता नहीं है। तो यही चीज है, ये सारे एग्जाम्पल्स वैसे ही है। अब वो देखिए आप लोगों को एग्जाम्पल्स कि आपको जो अच्छा किया वो भी आपके पास घूम के आता है। अब वो कैसे आता है, आप उसे भी कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो एरियाज माइट बी डिफरेंट। आपने रिलेशनशिप में कंप्लेन किया, आपके मनी एरिया को इफेक्ट हो सकता है। आपने मनी एरिया में कंप्लेन की है, आपके हेल्थ पे आ सकता है। आपने हेल्थ के बारे में कंप्लेन की है, आपका जॉब और करियर इफेक्ट हो सकता है। तो ये आप नहीं बोल सकते हो कि मैंने तो राघव को डांटा था, तो मेरे पैसे कैसे चले गए, या मेरे पास इतना बड़ा बिल कैसे आ गया। तो ये आप नहीं बोल सकते हो कि कैसे आया, क्योंकि आपने कंप्लेन की है तो आपको कहीं ना कहीं इसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। आप इट्स लाइक इट्स मैंडेटरी, इट विल हैपन। जैसे कि आप ये भी सोच सकते हो कि आपकी गाड़ी पे चालान हुआ है और आपने वो गाड़ी बेच दी। तो वो गाड़ी बेच दी तो क्या उस चालान हट जाएगा? क्या आपके नाम पे जो चालान है वो तो आपको भरना ही पड़ेगा। द ट्रैफिक पुलिस विल कम एंड टेक दैट चालान फ्रॉम यू, गाड़ी चाहे किसी के भी नाम पे हो। तो वैसे ही जो हमारा, जो हम बोलते हो ना कि इस जन्म में जो भी हम कर्म किए वो हमको अगले जन्म तक उसके हर्जाने चुकाने पड़ते हैं, या उसका बेनिफिट्स हम रीप करते रहते हैं, ऐसा हमने बोला है, हमने सुना है ना बहुत लोगों से। तो ये यही लॉजिक पे होता है कि आपका बॉडी बदला है, आपकी सोल वही है, सोल इज गोइंग फॉर द जर्नी ना, अगेन एंड अगेन। तो आपने इस बॉडी में रह के कंप्लेन की है, या इस बॉडी में रह के आपने कुकर्म किए हैं, तो उसका हर्जाना आपको दूसरी बॉडी में तो देना ही पड़ेगा। वो कहीं नहीं जाएगा। आपका लेखा जोखा जब तक न्यूट्रल नहीं होता, आप कहीं नहीं जा सकते हो। न्यूट्रल होने के बाद में आपका हायर होना, तब जाके आपको कहीं ना कहीं कुछ मिलता है ऊपर में। Like ओके। related यस। to this, I got एक चीज याद आ गई मुझे, that हाँ जी, बोलिए। whenever my kids get hurt या उन्हें चोट लगती है जोर से, मैं उनको यही बोलती हूँ, याद करो किसी के लिए कुछ बुरा बोला था क्या, भगवान ने शायद तुम्हें ये सबक दिया है। सिंस चाइल्डहुड आई ऑलवेज गिव देम दिस एग्जांपल, तुम्हें चोट लगी, याद करो तुमने किसी को कुछ बुरा बोला, तुमने किसी का बुरा किया। आई कुड रिलेट दिस टू दैट थिंग। यस, वेरी वेरी, एक्चुअली वेरी अप्रोप्रिएट ना। आपने कुछ किया है तभी आपको बॉडीली कुछ हर्ट हो रहा है ना। कि अब जैसे आई बिलीव कि जब मैं कल रोई तो आई हैव मस्ट हैव डन समथिंग, सी आई कैन नॉट रिकॉल कि व्हाट आई डिड।
बट वो मेरे बॉडी से निकल गया। अब बिकॉज प्रोबेबली आई एम इन ग्रेटिट्यूड और आई एम लाइक पॉजिटिव, यहाँ पे पावर सेशंस चल रहे हैं मेरे, तो शायद वो हल्के में निकल गया, शायद वो मेरे को और कहीं इफेक्ट नहीं किया, एंड वो मेरे बॉडी से थोड़ा सा विरोध होके बाहर आ गया। तो ये सब चीज हम जब बैठ के सोचते हैं तो वो कनेक्शन रहता ही है कुछ ना कुछ। यू कैन नॉट लाइक, आप नहीं नकार नहीं सकते ये सब चीज को, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ऑल दिस थिंग्स आर देयर in our life and it will be there. Yes, you don't make a connection. You don't make a connection when you stop to someone who has dropped something in the street, and 10 minutes later you get a park space right outside the supermarket door. You don't make a connection when you happily help your child with their homework, and the next day you receive news that your tax refund will be bigger than you thought. You don't make a connection when When you do a favor, do a favor for a friend, and that same week your boss gives you two complimentary tickets to a sports game. In every circumstance and moment of your life, you are receiving what you have given, whether you make the connection or not. Nothing comes from without. All things come from within. Nivel Gaudiya, New Thought author. तो अब आपको पता है वो कहानी सबको पता है ना, शेर और चूहे की, कि शेर ने एक बार चूहे को पकड़ा था एंड उसे खाना चाहता था, एंड चूहे ने बोला मुझे छोड़ दो, मुझे हाँ, छोड़ दो। एंड तो शेर बोला कि ठीक है, तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें मतलब मैं कभी ना कभी आपके काम आऊंगा। मतलब शेर ने बोला तुम क्या काम आओगे, मेरे बुद्धि से चूहे हो, तुम क्या कर लोगे मेरा, कैसे हेल्प करोगे मेरी, लेकिन तुमको खा के भी मेरे अब कुछ होने वाला नहीं है, मेरा पेट भरने वाला नहीं है, तो चलो जाओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो उसने छोड़ दिया। लेकिन जब शेर जाल में फंसता है शिकारी के, तो उसकी मदद करने कौन आता है, ये आपको सबको पता है, हम लोगों को ये स्टोरी, इट्स लाइक बचपन से हम लोग ये स्टोरी सुन रहे हैं और बड़े हुए हैं ना इसी स्टोरी पे। तो एवरीवन नोज कि वो पिद्दी सा चूहा आके शेर को बचाता है, अपने पूरे गैंग को लेके आता है, जैसे भी बचाता है। सी दैट इज अगेन, इट्स नॉट ऑफ एनी कंसर्न कि वो कैसे बचाता है। अब आप बोलोगे वो इतने सारे चूहों को लेके आता है, अरे तो लेके तो आया ना वो कैसे भी करके वो शेर को उस पिंजरे से जाल से आजाद कर देता है ना। अगर हम महाभारत से एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, तो द्रौपदी का चीरहरण सबको पता है कि हुआ था। अब अगर आप बोलो कि भगवान श्री कृष्ण ने उसको कपड़े, मतलब वो जो भी थ्योरी है कि ऐसा हुआ था, और वो कृष्ण भगवान ने उसका साड़ी का जो भी था मीटर्स बढ़ा दिया था, एंड दुशासन खींचता गया लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं होती है, एंड लास्ट में वो थक के छोड़ देता है। तो ऐसा क्यों हुआ, किसी को आइडिया है कि व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दिस स्टोरी, कि ये क्यों हुआ। हाँ, कृष्ण, वो उनको बताइए। कभी चोट लगी थी कृष्ण भगवान को। हम्म, अच्छा, बता। हाँ बताइए ना, चोट लगी थी फिर क्या हुआ। हाँ, उनको चोट लगी थी कृष्ण भगवान को, तब द्रौपदी जी ने अपने ही साड़ी से उनका क्या बोलते हैं, मलहम पट्टी की थी, तो उस वजह से फिर उन्होंने रिटर्न बैक किया उनको। सी, इट्स सो सिंपल, यही है ना। मतलब उन्होंने, यस, वो काइट उड़ा रहे थे एंड काइट उड़ाते उड़ाते उनकी उंगली कट गई थी, एंड उंगली कटने के कारण, वो धागा से कटता है ना उंगली, उस कट के ऊपर में द्रौपदी ने तुरंत अपना पल्ला फाड़ा, एंड उसमें से कपड़ा लेकर उन्होंने उनकी उंगली पे बांध दी थी। एंड दिस वाज द रीजन कृष्ण भगवान हैड टू रिटर्न द फेवर, जबकि वो थे भी नहीं वहां पे उस समय। द्वारका में अटैक हुआ था एंड वो गए हुए थे द्वारका को बचाने के लिए बलराम जी के साथ। तो वो वहां पे थे, एंड ऐसा बोलते हैं कि धर्म ने है, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आएगा कि कृष्णा वॉज नॉट देयर। एंड जब वो दिखाता भी है महाभारत में, तभी भी ऐसे ही दिखाता है कि कृष्ण भगवान कहीं ऊपर से दूर से उसके वस्त्रों को बढ़ा रहे हैं। तो वॉट एवर इज द स्टोरी, लेकिन ये चीज हमको समझनी है कि आपने कुछ अच्छा किया था, इसके लिए वो रिटर्न बैक आपके पास आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट वो आएगा ही आएगा, किसी भी तरीके से आएगा। ओके, सो नथिंग कम्स फ्रॉम विदाउट, ऑल थिंग्स कम फ्रॉम विद इन। तो बाहर से आपको कुछ नहीं मिलता है, जो भी मिलता है वो आपके अंदर से ही मिलता है। प्यार बाहर नहीं होता है, प्यार की सर्च में हम बाहर भटकते रहते हैं। प्यार हमारे अंदर है, अंदर के प्यार को जगाओ और फिर प्यार दो तो प्यार मिलेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि प्यार दो तो प्यार मिलेगा। आप सिर्फ उम्मीद करते रहोगे कि मुझे प्यार मिलेगा, मुझे प्यार मिलेगा, तो प्यार आपको कैसे मिलेगा, आपने दिया ही नहीं है प्यार, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इट
to come back to you in return. So very simple logic these people have given us, and very simple quotes, but with deep meanings. अगर आप देखोगे तो मीनिंग्स बहुत ज्यादा डीप है, ठीक है। और जलन भी वैसे ही है, जब आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स आपके अंदर है तो जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना वो भी आपके अंदर है। अब आपको अगर आपके नेबर से जलन है तो वो जलन आपके नेबर के कारण नहीं है, आपको जलन आपके अंदर से आ रही है उस चीज के कारण या कोई ऐसी सिचुएशन के कारण आती है। ये हम मैजिक बुक में ना बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि जलन आपके अंदर है, उस जलन को हटाओ वहां से। देखो क्या होता है, आपकी फ्रेंड है, आप उसे बहुत अच्छी फ्रेंड है, आपको बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छे से बात करते हो। नाउ शी गोज एंड बाइज अ पीस ऑफ ज्वेलरी, जो कि आपको भी चाहिए थी, सेम चीज आप लोगों ने सोची थी कि आप लोग दोनों खरीदोगे इस पीस को, क्योंकि उसको भी डिजाइन पसंद थी, आपको भी डिजाइन पसंद। लेकिन क्या हुआ, उसके पास वो पहले आ गई। अब उसके पास पहले आ गई, क्यों आ गई? क्योंकि वो उसके पास इसलिए पहले आई क्योंकि शायद उसकी ग्रेटिट्यूड आपसे से ज्यादा थे, शायद वो ज्यादा पॉजिटिविटी में थी, वॉट एवर बी द रीजन, उसके पास पहले आ गए। अब आपको उसी फ्रेंड से, जो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उससे जलन होने लगी। तो जलन क्या चीज में, आपके फ्रेंड ने के थोड़ी ना क्रिएट किया, वो तो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो जलन तो आपके अंदर उस चीज के कारण आई ना, जो चीज उसके पास आ गई और आपके पास नहीं आई। इट वॉज समथिंग मटेरियल जिसने आपके अंदर जलन पैदा की है। तो हम यही बोलते हैं ना कि मेरे अंदर जलन पैदा हो रही है, तो जलन आपके अंदर है। आप इनफैक्ट उस समय आपको क्या करना चाहिए, बताओ, कोई भी बताओ यहाँ पे कि उस समय हमें क्या करना चाहिए जब सामने वाले के पास वो चीज आ गई और आपके पास नहीं है। तो आपको जलन करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? और अगर जलन नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, लोग सब आप लोगों को पता है। तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो क्या करना चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट इट एंड बी हैप्पी फॉर इट, कि मेरे पास नहीं आया तो क्या, एटलीस्ट उसके पास तो आ गया। हाँ मतलब आप लोगों को बहुत तारीफ करनी चाहिए उसकी, एंड वो भी पावर वर्ड्स यूज कर करके, हम्म। वाओ यार। जैसे अब ऋतु के पास कुछ आ गया तो वाओ ऋतु, दिस इज सो नाइस, दैट इज लुकिंग सो गुड। या पिक्चर में तो ऐसे लग रहा था, सामने तो बहुत ही सुंदर है और भी सुंदर है, चलो अच्छा तेरा आ गया, मेरे पास भी आ जाएगा, एंड देन वी विल गो ट्विनिंग, वी विल वेयर द सेम थिंग, एंड हम निकलेंगे अच्छे से बाहर सोशल सर्कल में, एंड एवरीवन कैन सी, एंड वी विल पोस्ट पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम। तो दिस वी हैव डन, ओके। मी एंड माई फ्रेंड ना, वी बोथ हैव बॉट, बाय डिफॉल्ट हम लोग दोनों के पास सेम वॉच है, और अभी अभी सेम बेल्ट हुआ है। तो हम लोग के यही ख्याल आए ना आपस में कि वी विल गो ट्विनिंग एंड वी विल पोस्ट फोटोज ऑन इंस्टा एंड फेसबुक। तो ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड, ये होना चाहिए कि आप इस तरीके से इसे हैंडल करो, ना कि आपको जलन आ जाए कि यार इसने तो ले लिया, अब मेरे पास तो है नहीं, अब मैं क्या करूं, अब फिर आप उससे बात करना बंद कर दो, या आप ना और बिलो द लाइन चले जाओ और आप आके झगड़ा करो अपने हस्बैंड से कि उसके पास तो आ गया, मेरे पास तो आया ही नहीं बेल्ट, अब मैं क्या करूं, मुझे भी चाहिए था, मैं उससे पहले मैंने ही उसे सजेस्ट किया था कि ऐसा बेल्ट होना चाहिए, लेकिन उसने ले लिया, मैं नहीं ले पाई। तो ये नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। यस, द टिपिंग पॉइंट। रेणु जी। हेलो। The tipping point. सो If मेरा you give इंटरनेट, more than 50% positive thought and feelings instead of हाँ Hear you. क्या हुआ Yes, we can hear her clearly. हाँ तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। थोड़ा start. ठीक है, हाँ यहाँ आप पढ़ो, आप पढ़ो, यस। The tipping point. If you give more than 50% positive thought and feelings instead of negative, you have reached a thoughts and good feelings. You have tipped the scales of your life. And here's the reason why. When you हाँ give love, it not only comes back to you as positive circumstances that you love, but as it comes back, it adds even more love and positivity to your life. The new positivity then attracts more positive things, adding even more love and positivity to your life. And so it continues. Everything is magnetic, and when something good comes to you, it magnetically attracts more good things. तो ये क्या बोल रहे हैं आप लोगों को Right. कि है ना, हम लोगों को हमेशा 50% पॉजिटिव थॉट्स में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जब हम 50% पॉजिटिव थॉट में रहते हैं 100% में, तो वी आर बैलेंस्ड। हम हमेशा उस पे रहते हैं कि पॉजिटिव में या नेगेटिव में हम लोग न्यूट्रल हो जाते हैं। नाउ
50% पॉजिटिव थॉट्स तो आप न्यूट्रल कर लोगे। तो इसके लिए बुक बोल रही है, रॉन्डा बर्न बोल रही है कि हमें 51% गुड थॉट्स एंड गुड फीलिंग्स में रहना चाहिए, क्योंकि जब हम 51% में रहते हैं तो वी हैव टिप द स्केल्स, तो हम पॉजिटिव की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं। एंड जब हम पॉजिटिव की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं तो वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर में और पॉजिटिविटी लाएगी, और पॉजिटिविटी लाएगी। एंड ऐसे करके हम अपना हर दिन, हर घंटा, महीने बेहतर बनाते जाएंगे, साल बेहतर बनाते जाएंगे। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। तो जब आप प्यार देते हो तो इट डज नॉट जस्ट कम बैक एज लव, ओके, और एज पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस दैट यू लव, बट इट कम्स बैक एंड इट एड्स मोर एंड मोर लव टू योर सर्कमस्टांसेस। मतलब आपने किसी को अप्रिशिएट किया तो आपके साथ में वो तो अच्छा हुआ ही, उसके बाद स्टार्ट में कर दिया वापस। तो आपने किसी को अप्रिशिएट किया तो वो, जैसे सपोज करो मैंने राघव को अप्रिशिएट किया कि राघव वाह आज तुम अपने आप पढ़ने बैठ गया, आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी। तो राघव ने मुझे उठ के हक दिया, आई बिकेम मोर हैप्पी। मैं नीचे गई, उसके बाद में मैंने खाना बनाया, इट टर्न आउट वेरी गुड एंड माय हस्बैंड केम होम, ही हैड द फूड एंड ही वाज वेरी अप्रिशिएटिव अबाउट द फूड कि वाह आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, क्या बात है। तो उसने उस चीज में मुझे बहुत खुशी दी और खुशी दी। अब मैंने कुछ अपना बैठ के मैंने ड्राइंग बनाई, वो ड्राइंग को मैंने पोस्ट किया, उस ड्राइंग के लिए मुझे और सारे बहुत सारे कमेंट्स मिले। तो सी, the one positive thing will bring more and more such circumstances which will give me more and more positivity and love। तो यही चीज होता है कि हर चीज ना मैग्नेटिक होती है। तो आप ना एक चीज को खींचोगे तो वो मैग्नेटिक आपको दूसरा चीज, तीसरा, चौथा, पांचवा लाएगा। और जब आप पांच चीज तक पहुंच जाओगे ना तो इट विल एम्पलीफाई योर फीलिंग्स, वो आपको बढ़ा देती है, फीलिंग्स में बढ़ोतरी हो जाती है। इट्स नो लॉन्गर कि एकदम हल्का सा प्यार वाला या हल्की सी पॉजिटिविटी नहीं रहती है। एंड ऑफ द डे में आपने जब शुरुआत पॉजिटिविटी से की है तो एंड ऑफ द डे में यू विल बबलिंग विथ हैप्पीनेस एंड जॉय एंड ग्रेटिट्यूड। वो अपने आप आपके अंदर में घुसता है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आप जो हल्का सा मुस्कुरा रहे थे स्टार्टिंग में, फिर आप खिलखिला के हंसने लग जाओगे। तो ये होता है कि आपके जो असर होता है पॉजिटिविटी का वो ऐसे होता है, ठीक है। यस। You may have experienced this when you said and you were having a lucky streak or you were on a roll. When one good thing after another happened and the good thing just kept happening, the only reason those times occurred was because you have given out more love and than negativity. And as the love returned to you, it added more love to your life, which then attracted even more good things. ये क्या बोल रही है, बहुत सिंपल तरीके से बोल रही है कि ये आई एम वेरी लकी, अरे तुम्हारा तो नसीब ही बहुत अच्छा है, यू आर हैविंग अ लकी स्ट्रीक, कि तुम तो जो भी हाथ लगाते हो वो सोना बन जाता है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप वो गुड फीलिंग्स में हो और आपने सब चीज अच्छा 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 किया है। तो वो जो अच्छा 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 आपने किया है उसके कारण आपके साथ भी सब अच्छा 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 हो रहा है। एंड दैट इज व्हाई यू आर मिंटिंग हैप्पीनेस। कि हम बोलते हैं ना कि तुम तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हो। तो ये सिल्वर स्पून के साथ आप क्यों पैदा होते हो? कोई सोमालिया में क्यों पैदा होता है और कोई टाटा बिरला के यहाँ पे क्यों पैदा होता है? कोई मतलब कहीं पे जहाँ पे खाने के भी पैसे नहीं है, इस ऐसे घर में पैदा होता है। और कोई मतलब एकदम रिच मुकेश अंबानी या वैसे घर में पैदा होता है। ऐसा क्यों होता है? हैव यू एवर थॉट ऐसा क्यों होता है? ये तो आपके जो पिछले जन्म के कर्म होते Past हैं ना। karmas. कर्मा। यस। Past तो karmas. तो जब हम लोग को देखो, हम जैसे लोग जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमारी हेरिटेज, हमारा कल्चर, हमारे शास्त्र, हमारे वेदास, हमारे पुराण इतने रिच है ऑलरेडी कि वी नो ऑल दिस थिंग्स जो ये बुक बोल रही है। हम लोगों को पता है, हम लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन हम अपने उस पे ना विश्वास नहीं करते हैं। हम बाहर भटक रहे हैं दुनिया में यही सब चीज जानने के लिए। आपको क्या लगता है रॉन्डाबन को ये सारी नॉलेज कहाँ से मिली है? उसे भी गीता पुराण ये सब से ही मिली है ये सारी नॉलेज। उसने कंपाइल करके ये एक बुक बना दिया सिंपल लैंग्वेज में। बस यही फर्क है कि वो बुक्स जो है वो हमारे पास डेली लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, हिंदी इंग्लिश में। इसके लिए हम उसे पढ़ते नहीं है। ये बुक हम पढ़ रहे हैं और हम समझ रहे हैं। तो ये जो नसी सिल्वर स्पून के साथ जो बॉर्न होते हैं ना, वो क्योंकि उनके पिछले कर्म ऐसे हुए हुए रहते हैं कि उनको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। उस चीज को भगवान को उन्हें देना ही पड़ता है बाय डिफॉल्ट। तो
ऐसा ही जब हमारा दिन बहुत अच्छा होता है ना, और हम जब कसीनो जाते हैं और हम जीतते रहते हैं, तो इट इज बिकॉज जो हमने कुछ अच्छे अच्छे चीज किए हुए थे, उसके कारण हमारे जो पैसे के एरिया है उसमें चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज भी हम लोगों को ध्यान रखनी है कि द ओनली रीजन दोज टाइम्स ऑकर्ड वाज बिकॉज यू हैड गिवन आउट मोर लव देन नेगेटिव। हमने बहुत सारी चीज प्यार के साथ की है, इसके लिए वो प्यार हमारे पास वापस आ रहा है और हमें खुशियां दे रहा है। यस, यू मे हैव आल्सो एक्सपीरियंस। You may have also experienced the reverse happening when something went wrong and the other things started going wrong one after the other. Those times happened because you gave more negativity than love. And as the negativity then attracted even more negative things. You may have called those times a run of bad luck, but they have nothing to do with luck at all. The law of attraction was working precisely in your life. And those times, good or bad, is simply a reflection of the percentage of love or negativity you were giving. The only reason the lucky streak or run of bad luck changed is that at some point you tipped the scales the other way with your feelings. हाँ, तो जब ये जो होता It है ना कि बैड लक होता है, रन ऑफ बैड लक चल रहा है, तुम्हारा तो नसीब ही खराब है, तुम तो जिससे छूते हो वहां पे तुम्हें कुछ हासिल ही नहीं मिलता, तुम तो मतलब किसका मुंह देख के हम उठ गए, आज का दिन ही बहुत खराब हुआ है। अगेन ऑल दीज थिंग्स आर इनवैलिड। ये सब आप कर रहे हो, ये सब आपने किया है। अब आजकल तो मैं तो बोलती हूँ कि सबसे पहले तो आप अपना ही मुंह देखते हो, लाइक उठते हो सीधा कांच में जाते हो, ब्रश करते हो, तो किसका मुंह देखे हो? अपना ही तो देखे हो। तो आप अपने आप को क्या बुरा बोल रहे हो क्या कि आई एम द बैड पर्सन, मैंने अपना मुंह देखा तो मेरा दिन खराब हुआ है? लाइक कितनी बार हम घूम के अपने पार्टनर की तरफ देखते हैं जिसके साथ हम सो रहे हैं? आई डोंट थिंक वी डू दैट, वी जस्ट रन टू द बाथरूम एंड देन वी आर सीइंग आवरसेल्फ। तो यही चीज है कि जब आपके साथ नेगेटिव भी हो रहा है ना, तो वो इसके लिए क्योंकि आपने बहुत सारा नेगेटिविटी दिया है, आपने किसी को अपशब्द बोले हैं, आपने किसी की बुराई की है अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में, आपने किसी का बुरा चाहा है, इवन थिंकिंग अबाउट समवन्स बैड इज लाइक ब्रिंगिंग बैड थिंग्स टू यू। तो मत करो ना, ऐसे मत करो। तो ये यही है, आपको यही चीज वो समझा रहा है कि अब जब हम बिलीव करते हैं कि यू आर माई लकी चार्म, और यू आर बहुत लोगों का लकी पेन होता है कि एक एग्जाम्स देने जाएंगे तो उसी पेन से वो एग्जाम्स लिखेंगे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपको फेथ है उस चीज पे, यू हैव फेथ, दैट फेथ मेक्स इट स्ट्रोंगर एंड यू आर गिविंग मोर लव टू इट। इट्स नॉट दैट चार्म विच इज डूइंग एनीथिंग, इट इज योर फेथ विच इज वर्किंग। बिकॉज आपके पास फेथ है, आप उसे प्यार दे रहे हो, तो वो आपका लकी चार्म बना हुआ ही। इट्स नथिंग लाइक दैट, ओके? लेकिन विश्वास है तो सब कुछ है। तो वैसे ही वो बोल रहा है आपको। यस, इट इज थर्स। It is thus that you may lead a charmed life and be forever protected from all harm. It is thus you may become a positive force whereby conditions of opulence and harmony may be attracted to you. Charles Hannell, 1866-1949, New Thought author. तो ये आपको क्या बोल रहा है कि ये मैं ना एक बार हिंदी में पढ़ देती हूँ, बिकॉज हिंदी में ना ये समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ये कोट ऐसा है, एक मिनट। इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो हिंदी में इट इज मोर क्लियर कि आप इसी तरीके से अगर आप हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हो, तो आप एक बहुत ही अद्भुत जीवन जी सकते हो, जहाँ पे ना हमेशा आपका बचाव होगा, आपके पास में ऐसी कोई भी नुकसान नहीं होगा आपका। यू विल बी ऑलवेज सेव्ड फ्रॉम ऑल द हार्म। एंड आप एक बहुत ही बड़ा मतलब सकारात्मक फोर्स बन सकते हो। मतलब आपके कारण आप जहाँ जा रहे हो वहां पे भी लोगों को फायदे ही फायदे हो रहे हैं, आपको देख के, आपका ऑरा देख के पीपल बिकम हैप्पी। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई रूम में घुसता है हमारे और हम बोलते हैं अरे अरे अरे, दिस पर्सन हैज कम, फलाना पर्सन हैज कम, नाउ महफिल में जान आएगी। यू हैव कम अक्रॉस दिस ऑल्सो, राइट? तो ये सब क्यों होता है? Hmm. क्योंकि वो इंसान इतना पॉजिटिव होता है, हंसाता है, एंड उनका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि पीपल वेट फॉर दैट। तो ये चीज हमें भी करनी है। ये पावर एंड यू में हम और डिटेल में करेंगे ये सारी चीजें। तो बस यही है कि
जब आप बहुत अच्छे हो, जब आपकी कंडीशन सारी अच्छी है, तो अपने आप आपके पास में धन दौलत आएगी ना, इट विल बी अट्रैक्टेड टू यू, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही बोलता है ना, व्हेन यू आर गिविंग गुड देन थिंग्स, गुड थिंग्स विल कम टू यू। तो नाउ यहाँ पे ये जो एक स्केल है, तराजू है, इसे हम तराजू बोलते हैं, एंड पुराने जमाने में बहुत होता था। तो व्हाट दिस तराजू मीन्स इज कि देखो, एक जगह आपको ब्लैक सर्कल दिख रहा है, एक जगह आपको व्हाइट सर्कल दिख रहा है, तो यही है टिपिंग द स्केल। तो आपको हमेशा व्हाइट का पलड़ा भारी रखना है, टू मतलब पॉजिटिविटी आपको ज्यादा रखनी है, टू बी ऑन दैट 51% ब्रैकेट। अब ये कैसे रखना है आप लोगों को, वो अभी आपको बताती जा रही है बुक आपको धीरे धीरे, और आपको खुद से ढूंढना भी पड़ेगा कि आपको कैसे रखना है। नाउ व्हाट वी डू इज हाफ ऑफ द टाइम, ये बुक पढ़ने के बाद व्हाट वी डू इज कि वी कॉन्शियसली डू नाउ गॉसिपिंग, कि 50%, 51% ही तो रखना है ना, तो थोड़ा बहुत गॉसिप कर लेते हैं। तो ये गलत है। आपको टारगेट सेट करना होगा 80-90% का, तब जाके कहीं आप 60-70% कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमारे लाइफ में जिसके लिए हमने ना सोचा नहीं होता है, वो हो जाती है, तो वो नेगेटिविटी आ जाती है, हम सोच के नहीं बुलाते उसे। कहीं भी हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं नेगेटिविटी, हमको पता होता है कि ये नेगेटिव है, हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि दिन का जो भी है, हम अपने अपने दिन को थोड़ा सा पॉजिटिव बना ही लेंगे। बट जब हम जानबूझ के कर रहे होते हैं, तो हम जो अनजाने में जो हमारे साथ होने वाला रहता है, उसको हम लेते नहीं है कंसिडरेशन में। तो हमें हमेशा ये जो अनजाने वाला जो ब्रैकेट है ना, उससे कंसिडरेशन में रखकर हमेशा 70-80% का टारगेट रखना चाहिए, 51% का नहीं रखना चाहिए। ऑल्सो मैंने स्टार्टिंग में ना, क्योंकि इतना हम ऑन ऑफ हो रहे थे ना, मैं इस बारे में बात करना, इट जस्ट स्किप माई माइंड, कि आपका दिन में 24 आवर्स होता है, उसमें आप 8 घंटा तो सो जाते हो, तो बच्चे कितने, 24 - 8 कितना होता है? 16, 16। 16. हाँ, तो 16 आवर्स को अगर आप डिवाइड कर लो हाफ में, तो 8 घंटे तो आपको पॉजिटिव रहना ही रहना है। 8 घंटे, 8 घंटा में अभी जैसे आप 1-1.5 घंटा यहाँ पावर सेशन में बैठ जाते हो, उसके बाद आप जो भी जर्नलिंग कर रहे हो या इसका जो काम कर रहे हो वो करते हो, तो शायद 2 घंटे होते हैं यहाँ पे। अब इस 2 घंटे के अलावा वो 6 घंटे आप क्या कर रहे हो, वो आपको देखना है। तो देखो और फिर उस पे अमल करो कि आपको वो कॉन्शियस एफर्ट डालना है पॉजिटिव रहने में। और जो मैं स्लीपिंग का बात कर रही हूँ ना, उसमें अगर आप मैजिक रॉक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो जो आपकी जो निद्रा है, वो पॉजिटिव ही है। इसके लिए आई एम नॉट टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, बट वो आपका एक्स्ट्रा बोनस है, वो 8 घंटा प्लस दैट 8 आवर्स विल टिप योर स्किल्स। तो ये 8 आवर के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट पुट करना ही करना है, और वो आपको देखना है कि आप कैसे कर रहे हो। ओके, यस, नाउ टू चेंज योर लाइफ। To change your life, all you have to do is tip the scales by giving 51% love through your good thoughts and good feelings. Once you reach the tipping point of giving more love than negativity, the love that comes back to you then multiplies itself by attracting more love through the law of attraction. Suddenly, you experience an acceleration and multiplication of good things. Instead of more negative things coming back to you and multiplying, you now have more good things coming back to you and being multiplied in every area of your life. And this is the way your life is supposed to be. ये आपको क्या बोल रहा है ना, कि जब आप टिपिंग करना शुरू करते हो और पॉजिटिविटी में रहना शुरू करते हो, तो पहले जो स्पीड होती है चीजों के आने की, वो थोड़ी स्लो होती है। जैसे जैसे आप और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव होते हो, तो जो चीजें आती है आपके पास में, जिनसे आप प्यार करते हो, वो बहुत फास्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, बताओ, कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है? वी हैव क्योंकि हम उस अंडरस्टूड दिस। फ्रीक्वेंसी में होते हैं। हाँ, हम उस फ्रिक्वेंसी में होते हैं, करेक्ट है एकदम। क्यों? क्योंकि हम उस फ्रिक्वेंसी में डटे रहते हैं, बने रहते हैं, इसके लिए वो चीजें हमारे पास में आना शुरू हो जाती है, एंड हमारी जो फीलिंग्स होती है ना, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है हमारे, मतलब उस फ्रिक्वेंसी में तो हम रहते ही हैं, देन वी गो टू हायर फ्रिक्वेंसी, हायर फ्रिक्वेंसी, हायर फ्रिक्वेंसी, क्योंकि जो हमारी फीलिंग्स की डेप्थ होती है ना, लव वाली, वो और स्ट्रांग होने लग जाती है ना। हमने स्टार्ट किया था 1% से, हमने कोशिश की कि हम ग्रैटिट्यूड दे, उसके बाद हमने उसमें
वर्ड्स यूज करना स्टार्ट किए, पावर वर्ड। फिर हमने सुपरलेटिव्स वर्ड्स यूज करना स्टार्ट किए, सुपरलेटिव पावर वर्ड्स यूज करना स्टार्ट किए। हमारे हमारे अंदर से वो फीलिंग आने लग गई प्यार की कि वाओ दिस इज सो अमेजिंग यार, मेरा सेशन इतना अच्छा हो रहा है, आई एम लविंग इट। तो अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो आपको और अच्छे सेशंस और अच्छा, एंड उसके साथ में फिर आपके पास जो भी चीजें आएगी दिन भर में वो सब अच्छा 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 आएगी, क्योंकि आपने पावर देना तो शुरू किया है, उसके साथ में आपकी फीलिंग्स और बढ़ती जा रही है ना। जो फीलिंग्स की जो पावर है, जो आपकी भावनाएं है, वो और स्ट्रांग होती जा रही है। दैट इज वाई दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एंड कम टू यू एट अ ग्रेटर रेट। मतलब फिर आपको दिन में लगेगा कि आपने चाहा था कि आप बाहर घूमने जाओ, वो भी हो गया। उसके बाद आपने चाहा था कि आप अच्छी शॉपिंग करो, वो भी हो गया। उसके बाद आपको बहुत अच्छा डिनर करना था, वो भी हो गया। और कहाँ लास्ट वीक तो आप सिर्फ एक डिनर करने के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे थे, बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड किए थे, बहुत पटाए थे अपने हस्बैंड को। एंड यहाँ पे कहा नेक्स्ट वीक आप देख रहे हो कि सब कुछ हो रहा है जो आप चाह रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो आपकी जो फीलिंग्स है उनके कारण चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। फिर आपको दिन में एक नहीं 10 चीजें आपके मनपसंद की होने लग जाएगी। मतलब आप जो खाना खाने चाहते थे वही वो सर्व कर रहा है, उस रेस्टोरेंट में वही सर्व हो रहा है। मतलब वहां पे अगर आपको वेगन चाहिए तो वेगन भी अवेलेबल है। तो एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू योर विश। whatever you wish, you will be handed over in a silver platter, because your feelings have accelerated the things coming to you. Your feelings are getting stronger and stronger. The positive feelings are getting stronger and stronger, and things are coming to you faster and faster. एक के बदले में आपको चार पांच चीजें एक साथ में आती दिखेगी। जो आपके ड्रीम्स है वो फटाफट होंगे। तो यही डिफरेंस होता है कि आपको क्यों पॉजिटिविटी में हमेशा रहना। जहां नेगेटिविटी अंदर घुसाई वहां पे एक चीज रुक जाएगी। जहां नेगेटिविटी और आई, उस एक नेगेटिविटी के कारण बाद दूसरी रुकेगी, तीसरी रुकेगी, चौथी रुकेगी, एंड देन यू विल स्टार्ट गोइंग डाउनवर्ड्स, स्पायरलिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका नीचे की तरफ। तो ये चीज ही ये आपको समझा रहा है पूरे पैराग्राफ में कि मल्टीप्लाई क्यों होता है चीज। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर फीलिंग्स गेटिंग स्ट्रोंगर। यस। When you wake up, When you wake up each morning, you are standing at the tipping point of your day. One way tips you into a wonderful day filled with good things. Other way tips you into a day filled with problems. You are the one who determines what your day will be by the way that you feel. Whatever you are feeling is what you are giving, and with certainty, that is exactly what you will receive back in your day, surrounding you wherever you go. तो ये भी As आप you सम एक सेकेंड ये भी समझ लो कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग ब्लेसिंग्स की, एंड 28 डे प्रैक्टिस जो होती है कि रिकॉल रिमेम्बर एवरीथिंग दैट हैपेंड गुड यस्टरडे, ये प्रैक्टिस मैंने ना आज तक नहीं छोड़ी है। आज तक नहीं छोड़ी है। मतलब ये मैं ब्लेसिंग्स करूं या ना करूं, मुझे ये रिमेम्बर द डे करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ना हम रिकॉल करते हैं कि लास्ट डे, आज जैसे कल मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, मेरे सेशंस अच्छे हुए, बहुत अच्छा दिन था, मॉर्निंग वाज ग्रेट, देयर वाज रेन, आई हैड गुड फूड, आई ड्रैंक प्लेंटी ऑफ वाटर। मैं सबके लिए ग्रेटिट्यूड देती हूँ। मतलब मैं वाटर के लिए भी ग्रेटिट्यूड देती हूँ। एवरी डे आई एम गेटिंग वाटर टू ड्रिंक, एंड इट आई एम लाइक ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो मैं उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ कि थैंक यू फॉर हैविंग माई ग्रेट फूड। मैं जो प्रेयर्स करती हूँ, जो सेवा करती हूँ, मैं उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ कि भगवान मुझे रोज अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मैं उनके सामने बैठ सकूं मंदिर में। आपका जो आपका जो 8 आवर्स में से आपने 2 घंटे तो यहाँ निकाल लिया, अगर आप बैठते हो अपनी पाठ की पुस्तक लेकर या भगवान के आगे, दैट इज अगेन एडिंग पॉजिटिविटी टू योर डे। ओके, तो अगर आप 1 घंटा समय दे रहे हो मंदिर के अंदर में, तो वो आपके पॉजिटिविटी में ऐड होता है बाय डिफॉल्ट। तो आपको ये करना ही चाहिए, कुछ भी तरीके का भगवान का नाम लेना बैठकर करना ही चाहिए। अगर आप मैजिक स्टेप्स करते हो रोज, अगर आप वॉक करने जाते हो उसके साथ में मैजिक स्टेप्स करते हो, तो दैट ऑल्सो ऐड टू योर टिपिंग पॉइंट। मतलब वो 8 घंटा में वो सब ऐड होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्शियसली यू हैव टू सिट एंड थिंक। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो अगेन यू आर एडिंग दैट इन योर डे, कि आपके 8 घंटा में वो ऐड हो रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन में आप जनरली न्यूट्रल रह के अच्छी चीजें ही सोचते हो, एंड आपको सिखाया वही जाता है ना कि कैसे आपको प्रेजेंट में आके कैसे आपको रहना है। तो ये सब चीजें जो है, सुबह उठते ही आपको स्पेस सेट करना है कि आपका दिन कैसा जाएगा। तो सुबह उठते ही आपने ब्लेसिंग्स कर ली है और आपने कल के बारे में लिख लिया है, तो योर डे विल बी ग्रेट। अगर आप किसी से बात कर रहे हो अच्छा, तो दैट इज अगेन योर एडिंग। अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो, मतलब जैसे भी
यू हैव टू सर्च कि आप कैसे अपना समय बढ़ा सकते हो, कैसे पॉजिटिव रह सकते हो। अगर आप कपिल शर्मा का शो देखते हो रोज आधी घंटा, तो दैट इज ऑल्सो एडिंग टू योर टिपिंग का स्केल। उसके बदले में अगर आप न्यूज देख रहे हो, इट्स नॉट एडिंग। अगर आप न्यूज में कंप्लेन, क्योंकि आप सुन रहे हो, फिर आप कंप्लेन, आप भले ही रिएक्ट नहीं कर रहे हो उस कंप्लेन पे, लेकिन आप सुन तो रहे हो ना, तो इट्स नॉट एडिंग एनीथिंग। और फिर वो जो आप सुनते हो, वो विचार आपके मन में आएंगे ही आएंगे, एंड आप सोचोगे उसके बारे में, और जहाँ सोचा वहां पे गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। वो शायद आपको उधर इफेक्ट नहीं करेगा, आप वहां कंप्लेन नहीं करोगे, लेकिन जाके आप शायद नेट पे चिल्लाओगे, क्योंकि आप वो सुन के आए हो ना, तो आप नेट पे जाके हल्ला मचाओगे। तो ये सब चीज से बचना चाहिए। मुझे न्यूज़पेपर पढ़े बरसों हो गए हैं। मैं पहले भी कम पढ़ती थी, आजकल बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। यहाँ तो बैंगलोर में तो पढ़ती ही नहीं हूँ। कैलकाटा में आई जस्ट रीड द स्टेट्समैन एंड टेलीग्राफ के मैगजीन, टेलीग्राफ का संडे मैगजीन, एंड स्टेट्समैन का लास्ट पेज कभी कभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, कॉमिक सेक्शन। बस इतने ही है मेरी न्यूज़पेपर से मेरा लगाव। बाकी आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। यस, एज यू बिगिन योर डे। As you begin your day and you're feeling happy, while you keep feeling happy, your day will be great. But if you begin your day in a bad mood and you do nothing to change it, your day will not be great at all. One day of good feelings not only changes your day, it changes your tomorrow and your life. Provided you maintain your good feelings and you go to sleep feeling good, you begin the next day with a momentum of good feelings. As you continue to feel good as much as you can, your good feelings continue to multiply by the law of attraction. And so it continues day after day, and your life gets better and better. ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने दिन की शुरुआत की है बहुत अच्छे से, जैसा कि कल हुआ मेरे साथ, मैं दिन की शुरुआत तो अच्छा ही कर रही हूँ बाय डिफॉल्ट। मैं उठ रही हूँ सुबह, पावर सेशंस हम लोग अटेंड कर रहे हैं, मैं ले रही हूँ, एंड इट इज बाय डिफॉल्ट कि मेरी दिन की शुरुआत अच्छी है। तो मेरा दिन भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन ना, दिन प्रोसीड होते होते ना आपको पता नहीं चलता, कुछ ऐसा हो जाता है कि उससे ना आपके अंदर में यू नो अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो अब क्या, मैं अगर मैं कॉन्शियस एफर्ट नहीं लूँ उसको चेंज करने के लिए, तो वो जो मेरा ब्रेकडाउन हुआ था, इट वाज जस्ट फॉर 15-20 मिनट्स, ओके, और पूरा मिला के उसके बाद में आई चेंज्ड माय मूड, आई शिफ्टेड माय मूड, आई डिड व्हाटएवर आई वांटेड टू डू, एंड आई वाज बैक टू नॉर्मल अगेन। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हो गया ना वापस से। अगर मैं वो नहीं करती, अगर मैं ग्रम्बलिंग मोड में रहती, अगर मैं 10 जनों को फोन करके बोलती मेरा तो मूड खराब है, मैं तो रोई, ऐसा की, मैं अपनी मम्मी को बोलती मम्मी आज तो बहुत दुख हो गया मुझे, आई वॉज क्राइंग मम्मी, मम्मी पूछती क्यों रोई बेटा, एंड देन मैं मम्मी को एक लंबा चौड़ा स्टोरी बताती कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ ना कुछ तो फिर निकाल ही लेती ना मैं बताने के लिए, कंप्लेन करने के लिए। कुछ नहीं भी था जहाँ पे, मैं वहां पे भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेती कि फलाने ने मुझे ऐसा बोल दिया था, शायद इसलिए मुझे रोना आ गया होगा, या प्रेशर बहुत ज्यादा है काम का इसलिए मुझे रोना आ गया होगा। तो जब आप टटोलोगे ना अपने अंदर में, तो आपको हर वो बैड चीज की समझ में आ जाएगी, और वैसे ही जब आप अंदर टटोलोगे तो आपको हर गुड चीज भी समझ में आ जाएगी। तो अब उसके बाद जो भी हुआ मेरे साथ, वो जब मैं उसमें से बाहर आ गई, एंड उसके बाद जब मैंने कुछ अपने आप को कर लिया कि ओके नाउ आई एम गोइंग टू बी लाइक दिस एंड आई एम गोइंग टू डू दिस 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 दिस। तो आपको पता नहीं है, मैं मंदिर गई कल, ऑल ऑफ अ सडन मंदिर से ही कॉल आ गया, हमारे श्रीनाथ जी का यहाँ पे हवेली है, वहां से हमको कॉल आया कि आज आ जाओ तो शयन मंदिर के दर्शन करा देते हैं सबको। एंड इतने सुंदर दर्शन हुए। अभी मंदिर इज क्लोज्ड फॉर रिनोवेशन, तो दर्शन अभी पब्लिक को नहीं हो रहा है। तो इतने सुंदर दर्शन, इतना सुंदर वो मंदिर का अंदर का दिखा, एंड वहां पे बैठ के जो हम लोग ने भजन किए, कभी किया ही नहीं आज तक। आज तक मंदिर में मैंने कोई भी भजन या कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो करते हैं वो करते हैं। कल वो आके, वहां का जो स्टाफ है वो आके हम लोगों को एक पन्ना पकड़ा के चला गया कि ये हम लोग कर रहे हैं तो आप भी करिए, एंड हम लोगों ने किया। क्या मतलब, आई कांट टेल यू कि कैसा एटमॉस्फेयर था, और कितना शांति मिला, और कितना सुंदर सब कुछ हुआ, एंड it added to my positivity, because I took a conscious effort to change myself, all these things started happening. And then जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी किसी से कि मेरे को किसी से बात करना, सी कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं उनसे, उनका अगर कोई मैसेज भी आ जाता है ना, तो वी बिकम हैप्पी, लाइक वी it change our moods instantly। तो वो सब भी कल होने लग गए, मेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे अपने आप। I was not messaging them. They started messaging me and talking to me, and सब
अच्छा 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 ही हो रहा है उसके बाद में। कल फिर मैंने जो खाना खाया कल रात को घर आके 8 बजे खाया, मेरा रोज का टाइमिंग 7 है। 1 घंटा लेट खाया लेकिन इतना टेस्टी वो खाना था कल, आई कांट टेल यू। तो एवरीथिंग हैपेंड गुड आफ्टर दैट। तो ये यहाँ पे यही बोल रहा है कि इफ यू डू नथिंग टू चेंज इट योर डे विल नॉट बी ग्रेट एट ऑल। तो हमको कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है चेंज करने के लिए हमारा खराब मूड को, हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहीं पे आपको मूड शिफ्टर्स या जैसे भी आपको करना है, जो भी आपको करना है, आपको करके चेंज करना है। मुझे क्या लगता है, कभी कभी हम बोलते हैं रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, लेकिन व्हाट आई फील एट टाइम्स, अगर आपका नेचर वैसा है कि रोने से आपको शांति मिलती है तो रो लो। उस चीज को अपने अंदर रख के उसका बोझा ढोने से अच्छा है कि आप रो के उसे निकाल दो, क्योंकि आपको पता है कि आप ऐसे हो। आपका रोने के बाद आपका मन हल्का हो जाता है एंड यू आर बैक टू नॉर्मल सी। तो जितना जल्दी हो रो लो एंड उसे निकाल दो, ताकि आपका बाकी का टाइम तो अच्छा रहे ना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि वट एवर यू कैन डू, डू इट एंड गेट इट डन विद, एंड सो दैट यू कैन अगेन मेक योर डे पॉजिटिव। ओके यस, ब्रेकडाउन्स नहीं आएंगे ऐसा नहीं होता है, ब्रेकडाउन्स तो आएंगे ही आएंगे। One day of good feelings. मैंने one day of good feelings not only changes your अच्छा day, सॉरी, it changes. एक सेकंड, ये आप पढ़ चुके हो ना? हाँ हाँ हाँ। आई रिमेम्बर। हाँ तो यही है कि आप लोगों का जो एक दिन अच्छा होता है ना, वो आपका एक दिन अच्छा बनाता है। वो दिन अच्छा होता है तो आपका दूसरा दिन अपने आप अच्छा बनता है, क्योंकि आप कंटिन्यू करते हो ना, वो प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर वो दिन अच्छा हुआ तो आपके हफ्ता अच्छा हो जाएगा, हफ्ता अच्छा है तो आपका महीना अच्छा हो जाएगा, महीने अच्छे बन रहे हैं तो आपका साल अच्छा हो जाएगा। तो इट इज अगेन अ साइकिल। आपने एक ऐसी दिन की शुरुआत की, वो दिन अच्छा हुआ, घंटे अच्छे हुए, दिन अच्छा हुआ, दिन अच्छा हुआ, तो आपका दूसरा दिन भी बेहतर होता है, अच्छा नहीं होता है, इट बिकम्स बेटर एंड देन बेटर एंड देन बेटर, एंड देन यू गेट द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, एंड देन यू से कि वाह ये साल तो मेरा गजब का था, इट वाज सो नाइस, एवरीथिंग व्हिच हैपेंड वाज लाइक पॉजिटिव। मुझे जो जो चाहिए था मुझे सब मिला, मैं जहां जहां घूमने जाना चाहती थी सब कुछ किया मैंने, जो जो मुझे खरीदना था, मेरे सपने जो भी थे वो सब पूरे हो गए। इट्स बिकॉज द मोमेंटम अगेन, आपकी जो फीलिंग्स है वो हर दिन बढ़ती है, लव वाली, पॉजिटिविटी वाली, एंड देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स इन बंडल्स, मतलब भर भर के आपको छप्पर फाड़ के भगवान आपको देता है। फिर वो छप्पर फटता है ना, तब ऐसे ही फटता है, छप्पर फाड़ के आपको सब अच्छी चीजें मिलनी शुरू हो जाती है, बिकॉज फीलिंग्स कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो तो दैट ग्रेटिट्यूड फीलिंग विल बी मिक्स्ड विद लव, एक्साइटमेंट, जॉय, एंड थिंग्स विल कम टू यू विथ फास्टर स्पीड। ठीक है, एंड इट विल, लाइफ विल गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर। यस, लिव टुडे। Live today, not yesterday, not tomorrow, just today. Inhabit your moments. Don't rent them out to tomorrow. Jerry Spinelli, B. 1941, children's author. या तो ये क्या बोल रहे हैं, आज जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में, वर्तमान पल में रहे, उसे आने वाले कल को उधार ना दे। तो हम ये क्या करते हैं, हम देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सब नियम जो है वो यही है कि प्रेजेंट इज ऑलवेज परफेक्ट। तो हमको कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि प्रेजेंट इज ऑलवेज परफेक्ट। अगर आज आप यहाँ पे बैठे हो तो ये है आपका प्रेजेंट मोमेंट है, ये परफेक्ट है आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ना तो कल में जियो ना परसों में जियो, कि कल क्या होगा इसमें भी नहीं जीना है हमें, और कल क्या हो गया इसमें भी हमें नहीं जीना है, हमें नहीं रहना है इन दोनों चीजों में। हमें कहाँ रहना है, हमें आज में रहना है, कि आज, आज अगर हम अपना आज अगर हम अपना बेहतर बना रहे हैं तो कल तो अपने आप बेटर है ना, कल तो आपका बेस्ट होने ही वाला है ना। तो क्यों सोच रहे हो कल के बारे में? देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक विच आई वरी अबाउट, कि राघव का कैसे होगा क्या होगा। तो आजकल मैं नहीं करती हूँ चिंता, आजकल मैंने छोड़ दिया है। और भी बहुत चीजें होती है, जैसे आपको पता चलता है कि कुछ ऐसा फ्यूचर में हो सकता है या होने वाला है, तो यू शुड नॉट वरी, क्योंकि आज पहले आप, अगर आपका आज अच्छा हो गया तो शायद वो फ्यूचर, वो वाला जो पॉइंट है जो आप सोच रहे हो वो आए ही ना आपकी लाइफ में। इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी राइट, कि इट माइट नॉट हैपन, और ऑलरेडी आप यूनिवर्स से करके ग्रेटिट्यूड आपकी ड्रीम डायरी में लिखकर आपने उस फ्यूचर को ही चेंज कर दिया है। you have changed your destiny, तो you can do that right। तो मत सोचो कि कल क्या होने वाला है, आज हो गया तो ठीक है,
नहीं हुआ तो आप कल कल का सोचेंगे कि कल बात होती है, या कल हम ये काम कर पाते हैं, या कल हम कहीं जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। आज चले गए ना बस, आज नहीं जा पाए ना तो कल मत सोचो कि हम कल कर लेंगे या कल चले जाएंगे। कल पे टालना इज नॉट गुड थिंग। दैट इज व्हाट द बुक इज टेलिंग यू। यस, सो मैनी पीपल। So many people don't live for today. They are completely consumed with the future. And yet, it is how we live today that creates our future. It is what you feel today that matters because it is the only thing that determines your future. Every day is an opportunity for a new life because every single day you stand at the tipping point of your life. And on any one day, you can change the future through the way that you feel. When you tip the balance to good feelings, the force of love will change your life so fast that you will scarcely believe it. तो वही ये बोल रहा है अगेन, ये बुक आपको क्या बोल रही है? अगेन आपको ये बुक क्या बोल रही है कि किसी के पीछे में ना बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। तो बुक आपको जो मैं अभी बोल के गई हूँ ना, वही चीज आपको वापस बता रही है कि आपका जो टिपिंग पॉइंट है ना, वो किस तरफ में है, वो डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा बनेगा। अगर आपका टिपिंग पॉइंट पॉजिटिविटी की तरफ है तो बहुत पॉजिटिव 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 होते होते आप अभी शायद 51% पॉजिटिव हो आज। कल हो सकता है कि आप आज क्योंकि 51% पॉजिटिव थे, तो कल हो सकता है 55% पॉजिटिव हो जाओ। और उसके बाद में 10 दिन के बाद में आप देखोगे कि आप 60% पॉजिटिव हो, एंड देन आप 80% पॉजिटिव हो जाओगे। क्योंकि आप पॉजिटिविटी की तरफ हो तो हर चीज आपके लिए पॉजिटिव ही होगी। तो दैट विल, अंदर से आपको पावर मिलेगा और आप ज्यादा मेहनत करोगे पॉजिटिविटी की तरफ रहने के लिए। तो द फोर्स ऑफ लव विल चेंज योर लाइफ सो फास्ट दैट यू विल स्केर्सली बिलीव इट। आपको विश्वास ही नहीं होगा, आपकी पूरी की पूरी आपका फ्यूचर बदल जाएगा। आप जो चाह रहे होगे आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता है। आपको लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता है, बट इट विल हैपन, एंड इट विल हैपन सो फास्ट that you will not realize also कि this has happened, and it's because of your positivity। तो यही चीज है कि यू शुड ऑलवेज थिंक कि टुडे जो है, आज जो है वो ही मैटर करता है। क्योंकि कल क्या होने वाला है वो तो आप अपना आज में बनाओगे ना, राइट और रॉन्ग। कल आप क्या करने वाले हो या कल क्या होने वाला है, वो आपके आज पे निर्भर करता है। तो आज अगर आपने सब कुछ किया है जैसा करना है, आज अगर आप पॉजिटिव हो, आज अगर आपने अपने ग्रेटिट्यूड्स अच्छे रखे, आज अपने ब्लेसिंग्स आपने किए हैं, आज आपने सबको अप्रिशिएट किया है, आज आपने प्यार दिया है, तो कल आपको वापस यही सब मिलेगा। और आप इसको और ज्यादा मल्टीप्लाई करके करोगे ये सारे काम। तो जब आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो आपको परसों उससे ज्यादा मिलेगा। ये एक लेन देन का जो साइकिल है ये ऐसे ही चलेगा। देयर विल बी नो चेंज इन इट। तो ऑलवेज रिमेम्बर द टिपिंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। पॉइंट्स ऑफ पावर है, सिंस नेहा जी इज नॉट देयर तो वी विल जस्ट रीड इट इन इंग्लिश एंड फिनिश इट ऑफ। ओके, यस। अरे रेणु जी, यू आर म्यूटेड। So, okay. Points of power. Everything in the universe is magnetic and everything has a magnetic frequency, including your thoughts and feelings. तो Whatever you ये तो हम डिसाइड कर ही चुके हैं कि हम मैग्नेट है, एंड यूनिवर्स में भी सब कुछ मैग्नेट है। हर एक की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स की भी फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये बॉटल भी अगर फ्रीक्वेंसी पे पड़ी है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, एंड तो आपकी फीलिंग्स भी है, आपका फोन भी है, आपका ग्लास लैपटॉप सब एक फ्रीक्वेंसी पे है। वो आपके पास इसलिए है क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उन सबसे मैच होती है, इसके लिए वो आपके पास है। ओके, यस। Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency, and you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. ये तो समझ में आ ही गया है सबको कि जैसे आपने टीवी का एंटीना चेंज करते थे ऊपर जाके छत पर, घुमा घुमा कर आया क्या, दूरदर्शन आया क्या, पकड़ा क्या, ये चैनल पकड़ा क्या, करते थे कि नहीं करते? हम लोग तो बचपन में बहुत किए ये काम। छत पे जाके एक 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 बच्चा घुमा रहा है और नीचे से हम लोग, हाँ हाँ थोड़ा सा राइट करना, आप क्लियर आ गया इमेज, थोड़ा सा लेफ्ट करना, आप क्लियर आ गया इमेज। एंड फिर रेडियो की फ्रिक्वेंसी पे भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। तो यही चीज है कि जो भी आपको, अगर आपको जो फ्रिक्वेंसी पे आपको अपनी जिंदगी चाहिए वो आपको ट्यून इन करनी पड़ेगी।
आपको रखना पड़ेगा अपनी फ्रीक्वेंसी को अलाइव, कि आपको कहाँ पे रहना है। यस, क्योंकि वैसी Change, सर्कमस्टांसेस, वैसे ही लोग आपके पास आएंगे जैसी फ्रीक्वेंसी पे आप रहोगे। क्योंकि हम क्या बोलते हैं ना, एक खराब व्यक्ति पूरे आ, सबको खराब कर देता है। संगति का बहुत असर होता है, ऐसे हम बोलते हैं ना, बुरी संगति का बुरा असर होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि वन नेगेटिव थॉट कैन चेंज योर 100 पॉजिटिव थॉट्स। इट इज मतलब ये नियम है, ये नियम है, इसको आप चेंज ही नहीं कर सकते हो। तो नेगेटिविटी ज्यादा जल्दी फैलती है। यस, अब ये थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया है। हाँ चलो ठीक हो गया वापस। ch- हाँ change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. हाँ जी, आगे। If if something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. हाँ, जैसे आप कल, पता नहीं मुझे मेरे साथ क्या नेगेटिव हुआ, या फिर पता भी होगा अंदर में, तो आई डोंट वांट टू ब्रिंग इट आउट, बिकॉज सम थिंग्स आर बेस्ट लेफ्ट द वे दे आर। ज्यादा उसके बारे में सोच के भी कोई मतलब नहीं होता है ना, नेगेटिव चीजों के बारे में। तो अब जो भी हुआ नहीं हुआ, तो आई चेंज्ड इट ना, बाय फीलिंग अगेन, बाय फाइंडिंग अ न्यू फ्रीक्वेंसी फॉर माई सेल्फ। एंड देन व्हेन दैट न्यू फ्रीक्वेंसी केम, एवरीथिंग व्हाट आई attracted on that frequency was much greater and much better, and now like I am feeling मतलब वो rejuvenated है कि yes, I was so happy yesterday night। जब सुबह में ब्रेकडाउन था और रात को खुश थे, तो ऐसा भी होता है। यस, आपको चेंज करनी पड़ेगी आपकी फ्रीक्वेंसी बस। आगे। मैनी पीपल। Many people put their feelings on automatic pilot. Their feelings are reactions to what happened to them. However, they don't realize that it's their feelings that are the cause of what happens to them. हाँ, कभी कभी ना हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारी फीलिंग्स के कारण हम ऐसा हो रहा है हमारे साथ। हम सोचते हैं कि कुछ हुआ है, उसके कारण हम ऐसा फील कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इट इज बिकॉज ऑफ आवर फीलिंग्स, बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, द थिंग विल मेक यू अफ्रेड, नॉट बिकॉज उसके अंदर में अफ्रेड है इसके लिए हम अफ्रेड फील कर रहे हैं। मतलब जैसे कि हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, आई, इज दिस क्लियर और नॉट दिस पॉइंट, कि आप ऑटोमेटिक पायलट पे छोड़ के रखे हो अपनी फीलिंग्स को। आप ऐसा सोचते हो कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसके कारण आपकी फीलिंग्स हो रही है, लेकिन ये एकदम गलत चीज है। आपकी फीलिंग्स कैसी है उसके कारण आसपास आपके रिएक्शंस हो रहे हैं। मैं ऑलरेडी ऐसी फीलिंग में हूँ कि ये तो मेरा अच्छा नहीं होने वाला है, मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं होने वाले हैं, मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं होने वाले हैं, मैं ऐसी ही फीलिंग में हूँ। शायद मैंने कम पढ़ाई की है, इसके लिए मेरी ये फीलिंग है कि मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं होंगे, मेरे को पेपर में आंसर्स नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं आएंगे। तो जब मैं क्वेश्चन पेपर लिखने बैठी हूँ, तो ऑब्वियसली दैट फीलिंग इज क्रिएटिंग माय सर्कमस्टांसेस एंड माय सराउंडिंग्स, एंड आई विल फाइंड द पेपर हार्ड। इट इज नॉट बिकॉज कि पेपर वाज हार्ड। अब वो मैंने कैसे किया, मैं कम पढ़ के भी आई कुड हैव बीन इन वेरी गुड फीलिंग्स, वेरी गुड फीलिंग्स, एंड आई वुड हैव सेड कि मेरे तो आई विल टॉप द एग्जाम्स। एंड फिर क्या होता है, वो पेपर इजी आता है, क्योंकि जो आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि आई विल टॉप द एग्जाम, आई विल टॉप द एग्जाम, हो सकता है कि आपने 80% पढ़ाई की है, 20% नहीं पढ़ा, तो सारे जो क्वेश्चन है वो 80% में से ही आ जाएंगे, या सारे जो क्वेश्चन है वो 50% में से ही आ जाएंगे आपकी पढ़ाई के। और जो वो 50% आपने नहीं पढ़ा उसमें से कुछ नहीं आएगा, या एक दो आ गया तो आ गया। और अगर आपकी फीलिंग ही खराब है कि नहीं, मैंने आई एम नॉट गोइंग टू टॉप द एग्जाम, इनफैक्ट आई एम नॉट गोइंग टू गेट डिसेंट मार्क्स ऑल्सो, तो क्या होगा, वो जो आपने जो पढ़ाई नहीं की है ना, सारे क्वेश्चन उसी ब्रैकेट में से आएंगे। एंड देन यू विल बी लाइक कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, अरे ये ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मेरे पेपर खराब होने वाले। तो इट इज बिकॉज ऑफ योर फीलिंग्स, it is because of your thoughts that your paper went bad, not because कि पेपर खराब या टीचर ने हार्ड सेट किया था। ऐसा नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपने सोच के रखा है कि आपका पेपर इजी होने वाला होगा, तो लीनियंट चेकिंग हो जाएगी। आपने जो गलत भी किया, मतलब ऐसा भी हुआ है हमारे साथ में कि हमने कॉलेज के लाइफ में अकाउंट्स का पेपर था, हमारा थोड़ा सा टफ था, एंड बहुत लोग, मतलब पूरे कॉलेज में ही हंगामा हो गया था उस समय कि पेपर वाज नॉट इजी एंड इट वाज आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस थे। तो मैं ये बोलती हूँ कि कॉलेज के पेपर में हमने 60 मार्क्स का ही पेपर अटेंड किया, हमको 70-75 मिल रहा है। कैसे मिल रहे हैं बताओ, कैसे मिला? तो वो ये भी होता है कि अगर आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि नहीं, सबको ग्रेस मार्क्स तो मिलने ही है इस बार, नहीं सब कुछ अच्छा ही होगा, तो इट हैपेंस।
यूनिवर्स विल मेक इट हैपन, ओके। मुझे पता है, मैंने 60 मार्क का ही पेपर अटेंड किया था, तो मुझे 70 कैसे मिला उसमें, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कॉलेज के अकाउंट्स के पेपर में। बट ये हो चुका है, तो अब समझ में आता है ना, ये चीज जब पढ़ते हैं हम तब समझ में आता है कि why those certain things happened, okay, yes, to change anything. To change anything, whether it's the circumstances of money, health, relationships, or any subject whatsoever, you have to change the way you feel. तो हमेशा अपनी फीलिंग्स को चेंज करो, तो आपके जो भी सर्कमस्टांसेस है दे विल चेंज। ये तो कल मैं एकदम इससे निकल के बाहर आई हूँ, तो आई नो यस इट विल चेंज। हेल्थ, रिलेशनशिप, एनी सब्जेक्ट विल चेंज इफ यू चेंज योर फीलिंग्स टुवर्ड्स इट, इफ यू स्टॉप गिविंग इट नेगेटिव पावर, इफ यू, even if you can't give it positivity, if you can just stop giving it negativity, it will change, it will start changing। क्योंकि हर चीज में सामने वाले के भी, जैसे रिलेशनशिप में सामने वाले की भी फीलिंग्स काउंट होती है। जैसे कि आपका जो हेल्थ है उसमें आप अगर कुछ नेगेटिव नहीं फील कर रहे हो, तो दैट दैट जो सेल्स है आपके, या जो भी आपका बॉडी जो आपको सुनता है, उसको क्या लग रहा है कि चलो अब मैं अब मेहनत कर लेता हूँ, ये बंदी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, तो मेरे को जो करना है मैं वही कर लेता हूँ। कोई भी खराब नहीं रहना चाहता है, इट इज बिकॉज ऑफ वॉट यू फील, वॉट यू आर गिविंग टूवर्ड्स देम, दे बिहेव लाइक दैट। दे डोंट हैव एन ऑप्शन। आप उनको फोर्सिबली करा रहे हो वो काम। कोई सामने वाला बंदा नहीं चाहता है कि वो आपको दुख दे, दर्द दे, लेकिन आपकी फीलिंग्स है कि ये तो मेरे को दुख देगा ही देगा, ये तो मेरे को दर्द देगा ही देगा, तो सामने वाले बंदे इज फोर्स टू गिव यू दैट दुख, दुख एंड दर्द। क्योंकि अब उसके पास में ऑप्शन नहीं बचा है ना, आप चाहते हैं ऐसा हो तो उसको देना ही पड़ेगा ना वो चीज। तो यही यूनिवर्स करता है आपके साथ में। यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आप भूखे प्यासे रहो, लेकिन आपको आपको लगता है कि व्रत के टाइम पे आपको भूखे रहना पड़ेगा, प्यासे रहना पड़ेगा, तो अब यूनिवर्स को बाय डिफॉल्ट आपको भूख देनी पड़ती है। ये ऐसे समझ लो। बहुत लेम है पर ठीक है। यस, ब्लेम। To change any blames, ब्लेम। criticism, blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity, and all of them bring back nothing but stress. तो प्लीज आपको ना So, चालबाज, जो चालबाज इंसान होता है ना, जो चालबाज इंसान होता है ना, वो ऐसे ही करता है आपके साथ में, कि वो क्या करेगा, आपको गिल्ट फील कराता है हमेशा। एंड आपको गिल्ट फील करा के आप कंप्लेन मोड या आप क्रिटिसाइज करने लग जाते हो, फॉल्ट फाइंड करने लग जाते हो उस इंसान के अंदर में या कहीं पे भी, विच इज ऑल रॉन्ग। मत करो ये सब चीजें। यही बुक आपको बार बार बता रही है कि ये सब बंद कर दो करना, कंप्लेन करना किसी के लिए भी, उस इंसान, किसी के सामने तो करना ही नहीं चाहिए। अगर किसी और की प्रॉब्लम, जैसे अगर मुझे ऋतु से कुछ है, तो मैं ऋतु को अगर बोल सकती हूँ तो ठीक है, बिकॉज देन इट विल बी लाइक कि मैं चाहती हूँ कि उसका वो चेंज हो जाए, इसके लिए मैंने उससे बोला। बट अगर मैं दूसरों से बात करती रहूँ और ऋतु से संबंधित बात है मैं ऋतु को बोलूँ ही ना, तो ये गलत होता है। ये हम लोग ने अभी वापस, ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया। ऐसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज इनटू मैजिक बुक, इनटू पावर बुक, बट शी वाज अ वेरी नेगेटिव पर्सन, काइंड ऑफ पर्सन। अब हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं उसके लिए कि शी इज नेगेटिव, शी इज नेगेटिव, लेकिन उसे हम लोगों ने कोई कुछ नहीं बोला, और उससे हम लोग डिस्टेंस होते जा रहे, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उसके और अपने बीच में। एंड देन वन फाइन डे शी जस्ट मैसेज मी एंड शी आस्क्ड मी कि क्या बात है, लोग मेरे से बात नहीं करना चाहते हैं। मतलब उसकी जो नेगेटिविटी थी, शायद उसके बिल्डिंग के फ्रेंड्स, बहुत लोगों को पता चल रहा था, तो लोग उससे बात करना कम कर रहे थे। तो उसने मुझे पूछा, तो दैट वाज द मोमेंट आई जस्ट टुक माय डिसीजन कि आई नीड टू टेल हर, एंड देन इट इज ऑन हर कि वो किस तरफ जाती है। या तो वो अपने आप को ठीक करेगी, या फिर वो अपने आप को ठीक नहीं करेगी। लेकिन इतने साल की फ्रेंडशिप है, स्कूल की फ्रेंड है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसे वार्निंग दे दूं। तो मैंने उसे बोल दिया कि देखो ऐसे ऐसा है, तो वी फाइंड यू वेरी नेगेटिव, एंड तुम्हारे कारण हम लोग को इफेक्ट होता है, बिकॉज हम लोग इस जोन में नहीं है, तो सब एवरीबॉडी इज डिस्टेंसिंग फ्रॉम यू। एंड हो सकता है कि तुम्हारे फ्रेंड, बिल्डिंग फ्रेंड्स भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं। तो उसको, शी वॉज वेरी अपसेट। ऑब्वियसली किसी को आप ये बोलोगे तो एक बार में तो समझ में आएगा ही नहीं। बट वॉट शी डिड वॉज शी टुक अ कॉन्शियस एफर्ट, ओके। तो 4-5 दिन के बाद उसको उसको वापस मैसेज आया कि मेरे में क्या इतना क्या खराब है, तुमको मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने उसे बता दिया कि फला ये चीज है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, एंड इट एक्चुअली हर्ट मी। तो उसने बोला ठीक है, मैं सबसे पूछती हूँ। तो मैंने बोला पूछ लो, और अगर कोई तुम्हें सच बताता है तो उनसे फ्रेंडशिप रखो, मतलब कोई तुम्हें अगर बता रहा है तुम्हारा फॉल्ट, तो उनसे फ्रेंडशिप रखो। और जो तुम्हें ये बोल दे कि
नहीं नहीं, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर वेरी गुड एट हार्ट। उनसे प्लीज तुम बात करना बंद कर दो या उनसे डिस्टेंस हो जाओ, बिकॉज दे आर नॉट योर ट्रू फ्रेंड्स। ट्रू फ्रेंड्स विल ऑलवेज टेल यू योर मिस्टेक्स, योर शॉर्टकमिंग्स, दे विल नेवर हाइड इट फ्रॉम यू। एंड जो ऐसे वैसे वाले फ्रेंड्स होते हैं ना, जो बस आए होते हैं आपकी लाइफ में कुछ कारण से या कुछ मतलब से, दे विल नेवर टेल यू योर फॉल्ट्स, दे विल गो एंड टॉक अबाउट योर फॉल्ट्स टू अदर पीपल, यू नो, दे विल नेवर टेल यू योर फॉल्ट्स। तो यही चीज है जो यू वी हैव टू सी, मतलब अगर हमको किसी को वार्निंग भी देनी है, हमको किसी को इशू भी करना है, तो उस इंसान से बात करो जिससे उसका कुछ संबंध है। दुनिया में ढिंडोरा पीटने से क्या मिलने वाला है? ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर दिस, कि आपको किसी से शिकायतें हैं, आपको किसी से इशू है, टॉक इट आउट विद दैट पर्सन, बिकॉज ओनली देन योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ओनली देन द सामने वाला विल नो कि अच्छा ठीक है, तुमको उसकी ये आदत पसंद नहीं है, तो तुम इसमें थोड़ा सा इसको मत दो वो तकलीफ। देन दे विल अंडरस्टैंड, अदरवाइज वो तो उसके हिसाब से तो ही इज डूइंग द राइट थिंग ना, ही और शी इज डूइंग द राइट थिंग ना। उनको क्या पता कि तुम किस दौर से निकल रहे हो उनके कारण, तो उन्हें बताओ ये चीज को। ये एक्चुअली रिलेशनशिप में आता है, मैंने अभी बोल दिया। थोड़ा सा मेरा भी ना फ्लो ज्यादा ही रहता है बोलने का। ठीक है, यस, थ्रो आउट ऑफ योर So, वोकेबुलरी। throw out of your vocabulary words like terrible, horrible, disgusting, and awful. Use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful. तो पावर वर्ड्स यूज करना आप लोगों को पता ही है, यस, इवन इफ यू जस्ट गिव। Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scale of your life. Ev- आई बिलीव Every day, 51% से ज्यादा ही देना है, ताकि हमारा वो 51% मेंटेन रहे। सिर्फ 51% पे रह के ये भी मुझे बताना है कि बहुत लोग क्या करते हैं आफ्टर डूइंग पावर बुक, दे इंडल्ज इन गॉसिप, कि चलो अभी हम गॉसिप कर लेते हैं, फिर हम जितने कंप्लेंट्स करेंगे उतना हम ग्रेटिट्यूड कर लेंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। ये क्योंकि ये हम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स लोग भी बीच में ना ऐसा शुरू कर लिए थे कि क्या हुआ अगर थोड़ा सा गॉसिप कर लेंगे, तो इट इज ओके, देन वी विल यू नो वी विल डू ग्रैटिट्यूड, एंड हम लोग बराबर आ जाएंगे। मत करो ये काम, फिर भी मत करो ये काम, आपको सब पता है, लेकिन वो 51% जो है उसको मेंटेन रखने के लिए आप जितना कम नेगेटिविटी में जाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब आपके साथ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आएगी और ये आपको भारी पड़ जाएगा, ये जानबूझ करके किया हुआ काम भारी पड़ेगा। इसके लिए जो अनजाने का है उसके लिए छोड़ दो ये गैप 30% वाला। 70% ट्राई टू बी इन ऑलवेज पॉजिटिव मूड। जो हो रहा है, कभी कभी क्या होता है ना, घर में भी हम कुछ कर रहे होते हैं और हमको पता है हमको ये करना है, लेकिन सामने वाला आपको आके बोलेगा, आपकी मदर इन लॉ बोलेगी तुमको ये तो तुमने किया ही नहीं। अरे जब टाइम मिलेगा तब आप करोगे ना, तो उस समय आपका मूड है ना अपने आप नीचे जा रहा होता है, आपको पता नहीं चलता है। कॉन्शियसली आप नहीं पता कर सकते क्योंकि आप इरिटेटेड रहते हो, काम करते करते आप इरिटेट हो जाते हो, तो उस समय आपको मालूम नहीं होता, और वो इरिटेशन आपके थॉट्स में बाहर आता है कि क्या यार दिन भर बोलते ही रहते हैं, कभी तो शांत रह जाए। तो ये सब चीज में आपको ये एक्स्ट्रा चाहिए होता है, इसलिए जानबूझ करके मत किया करो। ठीक है, यस, एवरी डे। every day is an opportunity for a new life. Every day you stand at the tipping point of your life, and on any one day you can change the future through the very that through the टू द way वे you दैट यू feel. फील। सो यस, एवरी डे, मतलब आप सुबह उठते हो, आप सबसे पहले ग्रेटफुल होते हो ना एक नया दिन दिखाने के लिए आपको, तो इट्स अ न्यू लाइफ। एवरी डे इज अ न्यू लाइफ, बिकॉज अगेन एंड अगेन आप जब भी सो के उठे हो आपका एक बर्थ होता है, ऐसा बोलते हैं। आपको जैसे समझना है समझ लो, बिकॉज यू नेवर नो, यू कुड हैव नॉट गॉट अप फ्रॉम द स्लीप। तो अगर आप उठ गए तो आपके लिए एक नया लाइफ स्टार्ट हुआ है, तो उस नए लाइफ को आप वापस से अपना क्रिएट करो, एंड क्रिएट करके जैसे भी उसे पहले वाले लाइफ से बेटर बनाओ, मतलब पहले वाले दिन से बेटर बनाओ, बेटर 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 बेटर, एंड इट विल बिकम बेस्ट। तो जब आप जाओ यहाँ से तो लोग आपके पीछे बोलना कि वाह, हर लाइफ वाज अमेजिंग, शी डिड एवरीथिंग, शी वाज सो नाइस। तो ऐसा बनाओ कि जब आपके पीछे से आपके बारे में बात हो रही हो, तो वो उसमें कोई भी कुछ आपके लिए नेगेटिव नहीं बोल पाए, आप किसी को ये मौका ही नहीं दे दो कि कोई आपके लिए कुछ बोल सके गलत सलत। यस, सो आई होप वी आर डन फॉर द डे, and somehow I thought ki we will go forward in the journey today, but because of certain breakdowns in the beginning, we at least completed from where till where we should.
So let us join our hands and give gratitude to whomever we want. Thank you, Renuji, for your beautiful reading and precise reading. Thank you, all my dear participants, for being here. Thank you, my Zoom network and my internet, for staying there with me. Love you all. Bless you all. So, any more questions? कुछ आज नहीं. I think, see, we are such a close group of people. मुझे पता है, कल ऋतु ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि मेरी एक गलती के कारण लोग ही नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 10-12 लोग हैं. तो मैंने उसे बोला कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, यूनिवर्स वांटेड मी टू डू दिस राइट नाउ एंड इट हैपेंड. इट्स नॉट कि आप करा रहे हो या मैंने किया, ऐसा कुछ नहीं होता है. जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है. आप खाली उसको सही डायरेक्शन दे सकते हो अपने विचारों से, अपने सोच से. तो वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर अ रीजन. तो शायद हम लोग का क्लोज नेटवर्क, क्लोज ग्रुप है, 8-9 जन 10 लोगों का है, बहुत अच्छी बात है ना. इट इज गुड कि हम बहुत अच्छे से फ्री होकर कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं. देयर इज नो वन स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग ऑल दिस थिंग. तो लेट अस जस्ट थिंक द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस. मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं ये ले रही हूँ. एंड मुझे पता है, आधे लोगों को तो जैसे मैं जानती तक नहीं हूँ यहाँ पे. एंड बाकी जिनको मैं जानती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. Thank you so much. Wishing you an amazing day. Yes, have a wonderful Wednesday. Thank you, Mrinal, for a wonderful Thank you, session. Mrina, for the wonderful Thank you. session. Thank you, everyone. So we will meet tomorrow, okay, same timing, and we will continue the book. And कुछ भी आप लोग का आज का assignment, again you have to write the PowerPoint since we have done. तो लिखना है, और बाकी जो पहले के है वो करने. वॉलेस वेटल का वीडियो, अगर सीरियसली किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, बिकॉज डिस्कशन अगेन विल टेक 1 hour. तो कोई मतलब नहीं है ना डिस्कस करके. ये सारे पॉइंट्स उसमें बार बार है, बार बार है, बार बार है. एक बार सुन लिए हो अगर और समझ लिए हो तो. हाँ जी. मैडम जी प्लीज वो पॉइंट्स जो राइटिंग किए हैं आज फिर से पोस्ट करा दीजिएगा. वी डोंट हैव द बुक. पावर Yes, बुक yes, ma'am. पीडीएफ है ना, पीडीएफ से देख के नहीं लिख सकते, तो मैं फोटो खींच के पोस्ट कर दूंगी. ऋतु, इफ यू आर फ्री, Yes, प्लीज डू इट. नो, फोटो पोस्ट कर I'll दो. do it a little later. I'll do it. यस, ओके. चलो, बाय एवरीवन. हैव अ वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल वेडनेसडे टू ऑल ऑफ यू. यस.